तुझे शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? यश, यश जल्दी आओ। बेकार ये पकड़ी गई। मेम साहब, मैंने क्या किया है? आप मुझे मार क्यों रहे हो? तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। ये आप क्या बोल रहे हो मेम साहब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू पिछले 5 साल से इस घर में नौकरानी का काम कर रही है। हम तुझ पे इतना भरोसा करते हैं और तूने हमारे घर में चोरी करी। चोरी? मैं भला आपके घर में चोरी क्यों करूंगी? क्योंकि तुम गरीबों की फितरत में ही चोरी करना होता है। पहले हम जैसे अमीर लोगों का भरोसा जीतते हो और फिर उसी भरोसे का फायदा उठाते हो। मेम साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरी बात का विश्वास करो। अगर तूने चोरी नहीं करी तो फिर हमारे घर में जो 2 लाख रुपए थे वो कहाँ गए? कहाँ गायब हो गए? 2 लाख रुपए? साहब मुझे नहीं पता, आप कौन से 2 लाख रुपए की बात कर रहे हो? शिवानी और मेरे अलावा ना इस घर में बस तू ही आती जाती रहती है। शिवानी और मैं तो चोरी करेंगे नहीं। साफ पता लग रहा है कि चोरी तूने ही करी है। और अभी भी जब घर में सारा काम खत्म हो चुका है तो फिर तेरा क्या मतलब बनता है हमारे बेडरूम में घुसने का? साहब वो तो मेम साहब। चुप कर कांता, सारा सच सामने आ चुका है, उसके बाद भी तू सफाई दे रही है। यश, तुम इससे इतनी बहस कर ही क्यों रहे हो? मैं तो कहती हूँ ना तुम पुलिस को बुलाओ। हाँ अभी रुको। हेलो पुलिस। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा शिवानी कि कांता ने ऐसा किया। हाँ यश, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, पर सच तो यही है कि इन गरीबों की ना पैसा देखते नियत बदल जाती है। सही में मुझे तो आज एक बात साफ समझ में आ गई है कि कभी भी किसी पे इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो हमारे भरोसे का फायदा उठा ले। वही ना यश, पहले तो थोड़े बहुत पैसे गायब हो रहे थे तो हम ही सोचकर टाल दिया करते थे कि इधर उधर हमसे ही खर्च हो गए होंगे, लेकिन यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अगर हम उसी टाइम सतर्क हो जाते ना तो आज हमारे घर में इतनी बड़ी चोरी ना होती। वही तो यार, इतना बड़ा नुकसान हो गया और ऊपर से वो कांता मानने को राजी ही नहीं है कि उसने घर में चोरी करी। अब तो पता नहीं वो पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं। छोड़ो ना यश, अब क्या ही कर सकते हैं, आगे से ध्यान रखेंगे और सतर्क रहेंगे। साहब सुनिए। तू तो उसी नौकरानी का बेटा है ना? हाँ साहब, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। आप प्लीज़ अपनी एफआईआर वापस ले लीजिए। मेरी माँ ने कुछ नहीं करा, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, वो मेरे बिना कैसे रहेंगी। देख ऐसा है ना, मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये सब ना चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था तेरी माँ को। साहब मेरी माँ आपके यहाँ 5 सालों से काम करती हैं, भला वो ऐसा क्यों करेंगी? आप खुद सोचिए ना। वो तो आपको अपनी फैमिली की तरह मानती थी, आपको अपना बच्चा मानती थी। हमने भी ना उससे अपनी फैमिली ही माना था और उसने इसी चीज का फायदा उठा लिया। और अगर तू चाहता है ना कि मैं अपनी एफआईआर वापस ले लूं तो जा अपनी माँ को बोल कि हमारे 2 लाख रुपए वापस दे। साहब मैं वादा करता हूँ, मैं और मेरी माँ ना दिन रात मेहनत करेंगे और घर घर जाके काम करेंगे और आपके ना सारे पैसे आपको वापस लौटा देंगे। पर प्लीज़ मेरी माँ को जेल से बाहर निकलवा दीजिए। अबे ओ सुन, मुझे मेरे पैसे किस्तों में नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे इकट्ठे एक साथ चाहिए, समझा? तेरे पास 1 हफ्ते का टाइम है। ये तो वही 2 लाख रुपए जो मैंने शिवानी को दिए थे। शिवानी, ये पूरे 2 लाख रुपए, इनको संभाल के रख लेना और जब मैं मंडे बैंक जाऊंगा ना तो मुझको याद से दे देना। शिवानी, वो 2 लाख रुपए देना जो मैं तुम्हें संभालने के लिए दिए थे। यश, वो पैसे कहीं मिल ही नहीं रहे, पता नहीं वो पैसे कहाँ चले गए। शिवानी कैसी बात कर रही हो? पैसे वही होंगे ना, ढंग से देखो। नहीं है यश, मैंने यही पैसे रखे थे और तो और उनके साथ ना मेरी कुछ सेविंग्स भी रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गई। शिवानी ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हमारे अलावा घर में वो कौन रहता है जो पैसे लेगा? कांता, मुझे ना पूरा यकीन है कि हमारे पैसे ना कांता ने ही चुराए हैं। अरे शिवानी कैसी बात कर रही हो? वो इतने सालों से हमारे घर में काम कर रही है, उसने आज तक ऐसे नहीं किया तो अब क्यों करेगी? यश, इतना ना भरोसा किसी पे नहीं करना चाहिए और मैं ना काफी टाइम से नोटिस भी कर रही हूँ कि कांता का बिहेवियर ना बहुत चेंज हो रहा है। क्या हुआ कांता? कुछ नहीं साहब,
वो मैंने खाना बना दिया था तो सोचा सफाई कर दूं, डस्टिंग। कांता, क्या हुआ? साहब वो बस पूछने आई थी कि खाने में क्या बनाना है। बताया तो था तुम्हें। वो बस ये पूछना था कि रात में भी यही बनाना है क्या, क्योंकि टमाटर बचे नहीं हैं अब। अगर ये पैसे शिवानी के पास थे तो फिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ये पैसे चोरी हो गए हैं? और कांता ने अगर ये पैसे नहीं चुराए थे तो फिर मेरे रूम में करने की आती थी। मुझको कांता से मिलना था, क्या आप उसे बुला देंगे? कांस्टेबल, कांता को बुलाओ। साहब मेरी बात का यकीन करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। कांता, मुझको पता है कि तुमने चोरी नहीं करी है, पर क्या तुम मुझको बताओगी कि तुम मेरे बेडरूम में बार बार क्या करने आती थी? साहब वो बहुत गर्मी लग रही है, मुझे तो चक्कर भी आ रहा है। साहब के कमरे में एसी चल रहा है, वहीं जाकर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर आके काम करूँगी। गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा। एक काम करती हूँ, साहब के कमरे में चली जाती हूँ, वहाँ एसी चल रहा है, थोड़ी देर एसी की हवा खा लूंगी। हाँ। कांता, क्या हुआ? बस साहब यही बात थी। शिवानी, तुम मुझको बताओगी कि तुमने 2 लाख रुपए क्यों चुराए थे? देखो शिवानी, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर दूंगा। तो और मैं क्या करती? तुम जितने भी पैसे कमाते थे सारे फ्यूचर के लिए सेव कर देते थे। मेरी फरमाइशों को तुमने गला ही घोट दिया था। मैं तुमसे कुछ भी मांगती थी तो मुझे हमेशा यही कहते थे कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, फ्यूचर के लिए सेव करने। अरे तुम इतना अच्छा कमाते हो, तुम्हारा इतना अच्छा खासा बिजनेस है, तुम मेरी फरमाइशें पूरी नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगी? मेरी फ्रेंड्स नई नई जगह घूमती थी, उनके पति उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट दिलाते थे, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी मांगती थी ना तो मुझे बस यही बोला करते थे कि फ्यूचर के लिए पैसे सेव रखने हैं। बस इसीलिए मुझे समझ नहीं आता कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं, तो मुझे चुराना ही ठीक लगा, क्योंकि तुम तो मुझे पैसे दोगे नहीं। और तभी मुझे कांता की एसी वाली बात पता चली, तब मुझे आइडिया आया कि कैसे मैं पैसे भी चुरा लूंगी और फंसूंगी भी नहीं। कांता, तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं मैम साहब। अरे कांता सुन तो सही। अरे कांता बता तो सही क्या बात है? मैं तुझे काफी टाइम से देख रही हूँ कि तू मेरे रूम के चक्कर काटती रहती है। कोई बात है तो बता मुझे। मैम साहब, मेरी उम्र हो गई है, मुझसे ना अब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। आपके कमरे में एसी लगा हुआ है ना, तो मैं किसी न किसी बहाने इस कमरे में आ जाती हूँ एसी की हवा खाने के लिए। बस क्या कांता, बस इतनी सी बात? तू ना हमारी फैमिली की तरह है, और जब तेरा मन किया करे ना इसी की हवा खाने का तो बेझिझक होकर रूम में आ जाया कर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम साहब। आज तो वैसे भी ना मैं और यश बाहर जा रहे हैं, तो पूरा दिन तू घर में है, तो जब तेरा मन करे ना तो यहाँ आके रूम में एसी की हवा खा सकती है। क्या शिवानी, सिर्फ तुमने अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए इस बेचारी नौकरानी के साथ ये सब किया? कितनी नीच इंसान हो शिवानी तुम। अरे ये पैसे है ना, मैं हम दोनों की फ्यूचर के लिए सेव करता था, क्योंकि आजकल जिंदगी का ना कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कोई भी परेशानी आ सकती है, तो इसलिए मैंने वो पैसे बचा के रखे थे ताकि वो हमारी इमरजेंसी में काम आए। और तुमने ये घटिया हरकत करी। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने सोचा नहीं था शिवानी कि तुम इतनी घटिया निकलोगी। मुझे तो शर्म आती कि तुम्हारी जैसी लड़की मेरी बीवी है। और कांता, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात बिना सोने समझे तुम्हें जेल में भिजवा दिया। देखो, मैं तुम्हारी परेशानी कम तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूँ, इससे शायद तुम्हारी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। ये लो कांता, इससे मेरी माफ़ी समझ के रख लो। नहीं साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए, और आप माफ़ी मत मांगिए। आप बड़े लोग हैं, गलती आपकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम गरीब लोग हैं। साहब बस हो गया, अब मैं इस घर में और काम नहीं कर सकती दिल से। मैं ना आप लोगों को अपने परिवार की तरह समझ के यहाँ काम करती थी,
मेरा और आपका रिश्ता बस यहीं तक था। मैं चलती हूँ।